हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल। सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो वेल के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। तो बिटकॉइन की अगर बात करें तो बिटकॉइन इस टाइम पे थोड़ा सा स्ट्रेंथ होना यहाँ पे स्टार्ट कर चुका है। आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं मार्केट इस वाले लेवल को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे कल मैंने आपको बताया था कि 3 डे के चार्ट में हमें एक इनगल्फिंग कैंडल मिली है जो कहीं न कहीं बिटकॉइन को थोड़ा बुलिश यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अभी के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट ज़ोन है वो है हमारे पास $60,000 का। तो इस चीज़ का आपको डेफ़िनेटली ख़्याल रखना है कि जब तक बिटकॉइन $60,000 को ब्रेक नहीं करेगा तब तक अपर मोमेंटम देखने को नहीं मिल सकता है। हालाँकि आज नया मंथ चालू हो चुका है दिसंबर का। तो अगर हम लोग नवंबर मंथ की क्लोजिंग की बात करते हैं, सबसे पहले वीकली क्लोजिंग को भी अगर ऑब्जर्व करें तो वीकली क्लोजिंग इतनी कुछ खास हमें देखने को नहीं मिली थी पिछले पॉइंट पे। लेकिन क्योंकि पिछले लेवल के ऊपर मार्केट स्टिल अभी भी यहाँ पे रुका हुआ है, तो आप कह सकते हैं कि मार्केट को थोड़ी सी स्ट्रेंथ मिली है। एंड अगर मंथली के हिसाब से बात करें तो मंथली इतनी ज़्यादा बुरी नहीं देखने रही है, क्योंकि अगर हम इस पोजीशन पे भी देखें तो करंट वाला मंथ इसको कवर अप कर सकता है। हालांकि पिछले वाले मंथ में थोड़ी सी नीचे क्लोज हुई है, ये कंसर्न का डेफिनेटली हमारे लिए विषय रहेगा। लेकिन इस पोजीशन पे बात करें तो यहाँ पर अगर इस बार की कैंडल भी इसको ओवरटेक कर देती है या फिर दिसंबर मंथ हमें 70,000 के ऊपर क्लोजेस करता हुआ मिल जाता है, तो कहीं ना कहीं मार्केट ये जो पूरा की पूरा बियरिश सेंटीमेंट रहा था नवंबर मंथ में उसको इनवैलिड करेगा। और फिर आप कह सकते हैं कि जो नई रिलीज हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। एंड अब क्योंकि नवंबर मंथ में परफॉर्मेंस हमें नहीं मिली थी, तो ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि इस बार जो रैली है वो आपकी थोड़ी लंबी चल सकती है और मे भी हो सकता है कि हमें मार्च तक जो टॉप है वो लगता हुआ मिले। इनके ऊपर डेफिनेटली मैं कोई ना कोई सेपरेट वीडियो लाऊंगा अगर कुछ अच्छे कंपेरिजन हमें देखने को मिलते हैं, ताकि आपको समझ आ सके कि ये रैली थोड़ी सी लंबी भी होती है तो भी हमें इतना ज़्यादा इशू यहाँ पे नहीं होने वाला है। इसी के साथ बात करते हैं 4 आवर में बिटकॉइन के बारे में। तो करेंटली आप यहाँ पे शोल्डर, हेड और शोल्डर का फॉर्मेशन भी देख सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग अगर मार्केट ब्रेक करता है तो 65,000 का एक शॉर्ट टर्म टारगेट आपको देखने को मिल जाएगा। पर तो मैं आपको यही कहूँगा कि 60,000 अगर आपको ब्रेक होता हुआ मिलता है या फिर उसके ऊपर मार्केट स्टेबल होता हुआ मिलता है बिटकॉइन के अंदर, देन एक अच्छी एंट्री हमें मिल सकती है और फिर हम $65,000 तक का टारगेट लेके भी यहाँ पे चल पाएंगे। इंडिकेटर की बात करें तो यहाँ पर अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखने की कोशिश करें तो एक हमें रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हालांकि रेजिस्टेंस चांसेस हैवी हैं कि इसको ब्रेक करके मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। और मैकडी की बात करें तो मैकडी ने यहाँ पे बुलिश क्रॉसओवर दे दिया है, जो कि हमें एक पॉजिटिव सिम्टम दे रहा है। अगर आप लास्ट टाइम देखें तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव सिम्टम मिला था और इस टाइम पे हमें यहाँ पे मिल रहा है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि मार्केट यहाँ से बूम करने की कोशिश करेगा। लास्ट टाइम जब ये पॉजिटिव सिम्टम आया था तो मार्केट 42,000 से सीधे 69,000 तक गया है। तो यहाँ पे भी अगर हम इसी पूरे कैलकुलेशन के हिसाब से देखते हैं तो ये वाला कैलकुलेशन अगर हम देखें तो लगभग मार्केट 63% का एक अपर मोमेंटम लिया था। और अगर हम इसके बॉटम से भी 63% की बात करते हैं तो अप्रॉक्स आप ये मान के चल सकते हो कि जो हमारा पुराना वाला टारगेट था $86,000 का, वो यहाँ पे अचीव होता हुआ मिल सकता है। बाकी 60,000 का लेवल मैं आपको बता चुका हूँ जो सबसे ज़्यादा इस टाइम पे क्रूशल है, तो आपको उसको ध्यान देके यहाँ पे चलना है। बाकी अगर आप भी दोस्तों इसी तरीके का डिटेल में टेक्निकल एनालिसिस को सीखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं मेरे टेक्निकल एनालिसिस कोर्स के अंदर, जहाँ पे कि हम बात करते हैं बेसिक से लेके एडवांस तक सारी चीज़ों के बारे में कि कैसे आपको ट्रेडिंग करनी है, कैसे आप एंट्री एक्सिस को यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, कैसे आप मनी मैनेजमेंट कर सकते हैं। और केवल क्रिप्टो ही नहीं बल्कि फॉरेक्स, कमोडिटी, स्टॉक यानी कि सभी के सभी फाइनेंशियल मार्केट के चार्ट्स को रीड करना आप आराम से यहाँ पे सीख सकते हैं। इस कोर्स की अधिक जानकारी के लिए आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी इस ईमेल आईडी pixelsnapshot@gmail.com के ऊपर, या फिर आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम आईडी @cryptoval के ऊपर। इन दोनों के अलावा मेरा कोई और एड्रेस यहाँ पे नहीं है। चलिए वापस आते हैं बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। तो बिटकॉइन के अगर CME चार्ट की यहाँ पे बात करी जाए तो इसमें भी कोई खास चेंजेस नहीं है। लेकिन अगर आप इसी सपोर्टिव जोन की यहाँ पे बात करते हैं जो कि मैं आपको पहले से बता चुका हूँ, तो मार्केट कहीं ना कहीं इसको होल्ड कर रहा है। तो आप मेन बिटकॉइन के चार्ट पे ही फोकस इस टाइम पे कर सकते हैं। बिटकॉइन की डोमिनेंस की बात करें तो ये थोड़ी सी डेफिनेटली नीचे आई है। जो हमारा पिछला सपोर्ट था वो टूटा है, तो यहाँ पे आपके चांसेस बन सकते हैं कि मार्केट नीचे 40% तक की डोमिनेंस को भी टेस्ट यहाँ पे कर ले। और डोमिनेंस क्योंकि नीचे रहेगी तो अल्ट कॉइन को उस टाइम पे ज़्यादा फायदा रहने वाला है। और अगर आप इसी टाइम पे अल्ट कॉइन की डोमिनेंस देखेंगे तो ये यहाँ पे थोड़ी बेटर तरीके से मोमेंटम ले रही है। हालांकि इसका अभी लोकल सपोर्ट आप कह सकते हैं वो हमें 16.38 पे देखने को मिलता है, जिसके नीचे अगर आपकी डोमिनेंस आती है तो थोड़ा सा करेक्शन लेगी। इसके ऊपर टिकी रहेगी तो आप 17.5 तक के एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ तक मार्केट आपको मूव करता हुआ मिल जाएगा। अब बिटकॉइन पे बेसिकली पॉजिटिव होने का सबसे बड़ा रीज़न है हमारे पास इथेरियम, क्योंकि जैसे मैंने आपको कल बताया था कि इथेरियम यहाँ पे ब्रेकआउट कर चुका है। एंड इथेरियम का जो फॉर्मेशन हम लोगों को देखने को मिला था कप एंड हैंडल वाला, जिसे अगर हम लोग डेप्थ से नापें
तो अप्रॉक्स यहाँ पे 130% का एक मोमेंटम है। तो यहाँ से अगर मार्केट आपको 130% का मोमेंटम देता है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्केट $9,000 को ईजिली टेस्ट यहाँ पे कर सकता है। और इथेरियम हो सकता है एक लीडिंग इंडिकेटर की तरह काम करे, जहाँ पे कि पहले इथेरियम ने ब्लास्ट कराए और फिर हमें बिटकॉइन ब्लास्ट करता हुआ मिल जाए। फिलहाल में इथेरियम को भी यहाँ पे $5,000 का एक रेजिस्टेंस है, तो ये ब्रेक होता है तो 6,300, 7,700, 8,500 और 9,000, ये 3 से 4 टारगेट आप यहाँ पे लेके फिर आराम से चल पाएंगे। इंडिकेटर्स की बात करें तो इसमें दोनों ही इंडिकेटर बुलिश हैं, बस RSI का वेट है 60 के ऊपर आने का। मैकडी ऑलरेडी क्रॉस ओवर कर चुका है, तो आपको एक अच्छी पोजीशन यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाली है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इथेरियम के CME फ्यूचर चार्ट के बारे में। इसमें कोई खास अपडेट नहीं है, बहुत ज़्यादा वर्स्ट केस सिनेरियो बनता है तो 4,400 पे फिर से एक सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं लाइटकॉइन के बारे में। लाइटकॉइन पंप यहाँ पे कर रहा है, तो कल भी जो मैंने आपको एंट्रीज बोली थी उसके अकॉर्डिंग पे अगर आप देखो तो मार्केट लगभग 7% अभी यहाँ पे ऊपर की तरफ चल रहा है। लेकिन जिसको एकदम सेफ एंट्री चाहिए उनको ऑलरेडी बता चुका हूँ 235 के ऊपर आपको सेफ एंट्री मिलेगी, जिसके बाद फिर आप 413 तक के टारगेट लेके चल सकते हैं। इंडिकेटर वाइज देखेंगे तो इंडिकेटर ऑलमोस्ट पॉजिटिव ही है, हमें ज़्यादा कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे हैं। मैकडी का क्रॉस ओवर बाकी है, तो अगर इस तरह का क्रॉस ओवर हो जाता है नीचे की तरफ तो आप कह सकते हैं लाइटकॉइन और ज़्यादा बुलिश आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करते हैं चेन लिंक के बारे में। चेन लिंक की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जा रही है इस टाइम पे। हमारा ऑलमोस्ट जो पहला कह सकते हैं 26 का टारगेट है वो कंप्लीट हो चुका है। सेकंड टारगेट आप अब $29 पे लेके चल सकते हैं, जो कि इसका प्रीवियस है। इस वाले सर्कल को मैं रिमूव कर देता हूँ क्योंकि यहाँ से मार्केट बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। तो जो इन लोगों ने पिछली बार ये डिप मिस किया था उनके पास हो सकता है ये एक और ऑप्शन हो जहाँ पे कि आप डिप में ले सकें और उसके बाद फिर मार्केट जब मूव करेगा तो 34 to 53 के आसपास यहाँ पे फिर जा सके। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं बाइनेंस कॉइन के बारे में। एंड बाइनेंस कॉइन कहीं ना कहीं ब्लास्ट करने के तौर पे बैठा हुआ है। जैसे हमारे पास लास्ट रेजिस्टेंस है $685 का, जैसे यहाँ पे ब्रेक थ्रू करता है मार्केट यहाँ पे रेडी हो जाएगा लगभग $2,000 के लिए जाने के लिए। एंड बाइनेंस की आई थिंक कोई अपडेट्स भी अभी चल रही हैं जिसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर जल्दी यहाँ पे कर दूंगा या फिर टेलीग्राम में डाल दूंगा। तो वहाँ पे बाइनेंस के अंदर जो अपग्रेड आ रही है वो इसको और ज़्यादा कह सकते हैं कि डी इन्फ्लेशनरी और हेल्पफुल यहाँ पे फिर बनाने वाली है। बाकी वॉल्यूम तो डिक्लाइन हो ही रहा है, जिसका हम सभी को बहुत ज़्यादा बेताब है कि कब यहाँ पे होता है। और जैसे यहाँ पे 683 के ऊपर अगर अच्छे वॉल्यूम के साथ कैंडल ब्रेक करती है तो जो BNB है वो डेफिनेटली यहाँ पे एक अच्छा परफॉर्मेंस आपको देने वाला है और कम से कम हम $1,000 का टारगेट लेके एस्टिमेट करके यहाँ पे चल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं XRP के बारे में। तो XRP वापस ऊपर आया है, बट वही चीज़ कहूँगा कि अभी भी ये वाला जो जोन है ये एज अ रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। तो जब तक $1 के ऊपर मार्केट स्टेबल नहीं होता हमें थोड़ा सा कॉशियस XRP में एटलीस्ट रह के यहाँ पे चलना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं नियो के बारे में। तो कल आपको डबल बॉटम मैंने ऑलरेडी बताया था कि नियो कहीं ना कहीं डबल बॉटम बना रहा है और यहाँ से मार्केट जैसे ही आपका कंसोलिडेट करके $39 to $40 के ऊपर स्टेबल होता है हमें एक लॉन्ग पोजीशन मिल जाएगी, जहाँ पे हम 47, 53 एंड $57 के टारगेट को लेके चल सकते हैं। और इस लेवल के ऊपर नहीं आता है मार्केट तो अभी करेंटली $40 तक का रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं डॉट के बारे में। डॉट के अंदर एक पैरेलल चैनल था, तो इसको मिस आउट बिल्कुल भी मत करना डॉट को इस बार, क्योंकि इस बार अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो मार्केट यहाँ पे ऊपर की तरफ निकलेगा। और अभी जैसे हम लोग मेटावर्स का ट्रेंड देख रहे हैं ऐसे कहीं ना कहीं वेब 3.0 का ट्रेंड आ सकता है और अगर वो आता है तो डॉट उनका सबसे पहला ऐसा प्रोजेक्ट होगा जो बहुत ज़्यादा स्पीडली रिकवर यहाँ पे कर पाएगा। ऑलरेडी अगर हम लोग बात करते हैं जैसे अगर आप SIP भी कर रहे हो तो मेरे अकॉर्डिंग आप 40% ऑलरेडी डाउन है और करंट प्राइस की बात करें तो लगभग मार्केट 30% डाउन है। तो SIP करने वालों के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है, क्योंकि बुल रन स्टिल अभी कंटिन्यू चल रहा है तो जब तक हम लोग SIP के तौर पे मार्केट में जा सकते हैं। बाकी इसका एक बार ब्रेकआउट हो जाए $38 के ऊपर मार्केट आके स्टेबल हो जाए तो फिर आपको और बेटर एंट्री देखने को मिल जाएगी। एंड वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम यस डिक्लाइन हो रहा है, तो बड़ा मोमेंटम जल्दी यहाँ पे आ सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं बिटकॉइन कैश के बारे में। बिटकॉइन कैश अपने सपोर्ट को होल्ड कर रहा है, तो टारगेट्स आपके पास ऑलरेडी हैं बहुत टाइम से, मतलब बात करें तो लगभग सितंबर से ही वो टारगेट मैंने लगा रखे, तो जिसमें से कुछ टारगेट कंप्लीट हो भी रहे हैं। लेकिन एक बार जब मार्केट इसको ब्रेक करेगा तब हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि $1,100 का जो टारगेट है वो भी जल्दी कंप्लीट यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं सोल के बारे में। तो कल ही आपको बता दिया था मार्केट इसको ब्रेक करता है, ऊपर होल्ड करता है $218 के, तो आप लॉन्ग की पोजीशन ले सकते हैं। एंड सोल के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ आ रही है जो कि मैं आगे कवर करूंगा, तो आप उसको डेफिनेटली चेक करना। तो हम कह सकते हैं कि सोल अब यहाँ पे अगर स्टेबिलिटी दे देता है 218 के ऊपर तो आने वाले टाइम में $380 to $400 तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। एंड वॉल्यूम के ऊपर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि वॉल्यूम यहाँ पे कहीं ना कहीं डिक्लाइन हो रहा है, तो आप ये कह सकते हैं कि हमें बहुत ही जल्द यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। अगला और हम लोग लास्ट कॉइन की बात करें तो ये है कार्डानो। कार्डानो ने फिलहाल में अपना जो बेस है उसको ब्रेक नहीं करा है, तो इसको आप अभी फिलहाल के लिए एक लोकल बॉटम ट्रीट कर सकते हैं, जिसमें टारगेट मैंने आपको 1.66 और इसके बाद 1.85 बताया हुआ है कि प्राइसेस अगर ऊपर आते हैं तो एक शॉर्ट टर्म ट्रेड आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर जिनको एकदम सेफ एंट्री चाहिए होगी वो इसी जोन का वेट करें ब्रेक होने का, कि कम से कम मार्केट आपका
$2 के आसपास आके स्टेबल हो, ताकि आपको फिर एक अच्छी एंट्री मिल सके। वैसे ये एंट्री भी बुरी नहीं है, लेकिन यहाँ से फिर आपको थोड़ा एवरेज करना पड़ सकता है, क्योंकि वर्स्ट एंड ऑल में कभी गलती से सपोर्ट टूटा तो फिर 0.98 तक भी आपको प्राइसेस देखने को मिल सकते हैं। बाकी जो लोग SIP के तौर पर या फिर इस तरीके से ले रहे हैं उनके लिए तो यहाँ पे बेटर है, क्योंकि ऑलरेडी कार्डिनो 50% डाउन चल रहा है और आने वाले टाइम में पॉसिबिलिटी है कि कार्डिनो यहीं से भी पंप हो जाए। उसका मेजर रीज़न इसका सिर्फ एक डाउन ट्रेंड लाइन है, जो कि आप क्लियरली यहाँ पे देख पाएंगे। इस पॉइंट पे अगर हम लोग इसको मार्क करने की कोशिश करें, जैसे हमने XRP में करा था, बट XRP में एक्चुअली उस टाइम पे ये लाइन नीचे की तरफ ब्रेक हो गई थी। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि अगर आप इस पोजीशन पे देख रहे हो तो हमारे पास 3 बार इसने मार्केट को बाउंस दिया, और ये भी बाउंस अगर मिल जाता है प्रॉपर्ली 1.9 यानी कि $2 ब्रेक हो जाता है, तो कहीं ना कहीं कार्डिनो आने वाले टाइम में एक अच्छे प्राइस पे देखने को मिलेगा। और आप थोड़ा सा इथेरियम वाली झलक भी देख सकते हैं, जहाँ पे कि ऊपर की लाइन और नीचे की लाइन इसको कंजस्टेड कर रही है। तो हम थोड़ा सा वेट करके देख सकते हैं। बाकी अगर आप रिस्क अफोर्ड कर सकते हो तो आई थिंक 16% का रिस्क है आज के करंट भाव से भी, तो इतना रिस्क अगर आप अफोर्ड कर पाएँ तो ये भी एक बॉटम बुरा नहीं है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वॉल्यूम डिक्लाइन, इसको बिल्कुल भी नहीं भूल सकते। तो एक मेजर मोमेंटम हमें देखने को जल्दी यहाँ पे मिलने वाला है। एंड शॉर्ट की मोमेंटम की बात करें तो $1.45 के नीचे आप इस चीज़ को देख सकते हो। उसके नीचे फिर कार्डिनो में रुकने से सेंस नहीं बनेगा। तो बस दोस्तों इतने ही थे आज के सारे कॉइन्स, ऑलमोस्ट हमने सारी चीज़ कवर कर लिए। नया मंथ है तो हम पहले टोटल मार्केट कैप पे भी एक नज़र मार लेते हैं। टोटल मार्केट कैप ने जो बेसिकली हमारा सपोर्ट है उसके ऊपर एक अच्छा खासा बाउंस दिया है, और अभी करंटली हमारा जो मेजर सपोर्टिव लेवल है उसके ऊपर भी ट्रेड हो रहा है। आने वाले टाइम के अंदर जैसे ही बिटकॉइन यहाँ पे ऊपर जाना स्टार्ट करेगा, आपको मार्केट कैप के अंदर भी एक ब्रेक थ्रू देखने को मिल सकता है। फिलहाल में 2.7 ट्रिलियन का वेट है, ये ब्रेक करता है दैन मार्केट आपको एक अच्छी न्यू हाइट्स पे जाता हुआ मिल जाएगा। फिबोनाची की अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो हमारे टारगेट स्टिल पहले जैसे ही सेम है, कोई ज़्यादा चेंजेस वहाँ पे हुए नहीं है। तो करंटली हम 4.3 ट्रिलियन और इसके बाद फिर 9.8 ट्रिलियन के टारगेट को लेके यहाँ पे चल सकते हैं। हालांकि ये टारगेट कंप्लीट होगा कि नहीं इसका श्योरिटी इतनी नहीं है, लेकिन चांसेस हैवी होंगे कि मार्केट अगर ऐसे पंप करता है तो मार्केट कम से कम 6 to 7 ट्रिलियन इस वाली साइकिल में हिट करने की कोशिश कर सकता है, जहाँ पे कि हम फिर एक्सपेक्ट करेंगे कि जो मार्केट है वो यहाँ तक जाए, इसके बाद फिर अपना करेक्शन लेता है तो इट्स वेरी गुड। नहीं तो 9.8 ट्रिलियन यानी कि 10 ट्रिलियन के आसपास तक भी मार्केट यहाँ पे खिंचा सकता है इस वाली साइकिल के अंदर, जो कि गोल्ड के मार्केट कैप के अप्रॉक्स यहाँ पे हो सकता है। तो फिलहाल में हमें थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा टाइम टू टाइम, जैसे जैसे और ज़्यादा डेटा यहाँ पे फ्लरिश करेगा तो मैं आपको अपडेट उस हिसाब से कर दूंगा। एंड अगर अल्ट कॉइन की मार्केट कैप के हिसाब से बात करते हैं तो फिलहाल में ये वाला जो सपोर्ट है इसके ऊपर वापस आने की कोशिश करी जा रही है। इसको प्रॉपर्ली होल्ड करता है तो 2.6 ट्रिलियन और नियरेस्ट है 3.5 एंड देन 6 ट्रिलियन तक हम अल्टकॉइन को एक्सपेक्ट करेंगे। तो अगर हम फर्स्ट टारगेट की बात करें तो 74%, दैन 148 और लास्ट टारगेट हमारा 4x के आसपास होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि ये वो टाइम होगा जब आपको अल्ट सीजन देखने को मिलेगा। लेकिन अगर टोटल मार्केट कैप और अल्टकॉइन का मार्केट कैप साथ में चलता है तो अल्ट सीजन और बिटकॉइन का रन दोनों भी आपको साथ में देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि 2017 के अंदर भी यहाँ पे हुआ था। हालांकि अभी ओवर हम कहेंगे कि ओवर एस्टिमेट अभी चीज़ों को नहीं करेंगे, थोड़ा सा वेट करके एक बार वेट कर लेते हैं कि मार्केट यहाँ पे होल्ड कर पा रहा है कि नहीं प्रॉपर्ली। एक बार अगर ये होल्डिंग हो जाती है तो कम से कम 2.6 ट्रिलियन तक के टारगेट को हम एस्टिमेट कर सकते हैं, जहाँ पे कि अल्टकॉइन आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देने वाले हैं। तो बस उसमें यही थे सारे कॉइन्स एंड सारी चीज़ें। अब हम चलते हैं अपने आईडीओ के ऊपर। एंड आईडीओ के अंदर आज सिर्फ आईडीओ नहीं है, आप लोगों के लिए कह सकते हैं कि एक तरीके से गिव अवे भी है, जो कि यहाँ पे आ रहा है हारमनी लॉन्चर की तरफ से। इसको मैं किसी वीडियो में एक अच्छे से डिटेल में कवर करके आपको बताऊंगा कि हारमनी लॉन्चर क्या है। लेकिन आप ये मान लीजिए कि जो हारमनी कॉइन है यानी कि 1 कॉइन है, उसके ऊपर आपको यहाँ पे सारी चीज़ें देखने मिलें। और ये वर्ल्ड का फर्स्ट आईडीओ इनक्यूबेटर और लॉन्च पिट, यानी बहुत सारी चीज़ें आपको एक ही में मिलेंगी। तो इसकी जो डिटेल्स है वो बेसिकली मैंने अपने टेलीग्राम में शेयर कर दी है। टेलीग्राम पे आप नहीं है तो ज्वाइन कर लीजिए, सबसे पहले अपडेट वहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे हारमनी लॉन्चर का सीरीज ए का NFT एयर ड्रॉप हो रहा है। तो इस एयर ड्रॉप में आप सभी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इस एयर ड्रॉप की सबसे खास बात ये रहेगी कि इस एयर ड्रॉप में जो भी पर्सन यहाँ पे NFT को जीतेंगे वो लोग यहाँ पे बेनिफिट उनको ये मिलेगा कि उनको गारंटी एलोकेशन मिलने वाला है हारमनी लॉन्चर के अंदर, जो भी उसके पहले 3 आईडीओ या आईजीओ यहाँ पे होने वाले हैं। और इसके अंदर पार्टिसिपेट करना बहुत ज़्यादा ईजी है, आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर आपको एक ग्लिम का पेज मिल जाएगा, सारी लिंक्स बेसिकली यहाँ पर दी गई हैं। पार्टिसिपेट करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, वेबसाइट, मीडियम, आर्टिकल, आपको जो भी पढ़ना है। और अगर आप और ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं एयर ड्रॉप के बारे में तो उसकी लिंक भी टेलीग्राम पर मैंने प्रोवाइड करा दी है, वीडियो के नीचे भी हो सके तो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। रूल्स की बात करें तो आपको क्लीम के पेज पे जाना है, वहाँ पे आपको छोटे छोटे टास्क करने हैं, जैसे कि हारमनी का लॉन्चर, टेलीग्राम, अनाउंसमेंट। आपको लाइक रिट्वीट करके 3 फ्रेंड्स को ऐड करना है। फ्रेंड यानी कि आपके फ्रेंड होना चाहिए, कोई इन्फ्लुएंसर या कोई और नहीं। और यहाँ पे आपको मीडियम को फॉलो करना है, सबमिट कर देना है आपका हारमनी का वॉलेट एड्रेस। इतना करने के बाद आप यहाँ पे जो सीरीज ए की NFT एयर ड्रॉप है इसके अंदर पार्टिसिपेट कर जाएंगे और यहाँ पर आप जीत सकते हैं इनकी यानी कि हारमनी लॉन्चर की NFT, जिसके अंदर आपको सबसे अच्छा बेनिफिट ये मिल रहा है कि आपको यहाँ पे गारंटी एलोकेशन
एलोकेशन मिलेगा 3 यहाँ पे प्रोजेक्ट्स के अंदर, यानी कि जो भी आईजीओ आईडीओ यहाँ पे हार्मनी के ऊपर आने वाले हैं। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये बेसिकली टेलीग्राम पे डली होती है, जाके आप डेफिनेटली इसको चेकआउट कर सकते हैं। एंड जो पिछला वाला था उनकी मैंने यहाँ पे लिस्ट डाल दी है, तो आप लिस्ट भी चेक कर लेना कारा स्टार वालों की कि कौन कौन लोगों ने को यहाँ पे वाइट लिस्ट होने का मौका यहाँ पे मिला है। एंड इसी के साथ अगर हम लोग एज ऑफ टैंक की भी बात करें तो एज ऑफ टैंक का बेसिकली आईडी यहाँ पे अच्छा गया है, जहाँ पे कि 15x के अप्रॉक्स यहाँ पे प्राइस गया था। अभी थोड़ा सा कम है, लेकिन आने वाले दिन में फिर से प्राइस मोमेंटम होता है, तो आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जो आईडियोज हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं बेटर है। और अब एक नया प्लेटफॉर्म भी हमें मिल रहा है, हार्मनी लॉन्चर, जिसको मैं जल्दी कवर करूँगा यहाँ पे कि आप आईडियो के अंदर पार्टिसिपेट कर पाएंगे। एंड यस, यहाँ पे भी आपको फीस बहुत ज़्यादा कम लगने वाली है। तो बस अब हम चलते हैं अपनी न्यूज़ पे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे न्यूज़ आ रही है फेडेलिटी की तरफ से, और फेडेलिटी ने यहाँ पे रिपोर्ट करा है कि वो बिटकॉइन का स्पॉट ETF बेसिकली लेकर आ रहे हैं कनाडा के अंदर। फेडेलिटी आप सभी को पता होगा, बहुत बड़ी कंपनी जो करीबन यहाँ पे 4 ट्रिलियन के आसपास का फंड मैनेज करती है। हालांकि इनका यही कहना है कि हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, बस रेगुलेटरी अप्रूवल का वेट है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट वीक आने की इसकी उम्मीद है कनाडा के अंदर। और अगर ये ऐसा हो जाता है तो ये चीज़ समझ लो कि बिटकॉइन की खरीदी ये लोग चालू करेंगे, क्योंकि आप कह सकते हैं कि जो भी यहाँ पे अब ETF आ रहा है फिजिकल बिटकॉइन या फिर स्पॉट बिटकॉइन का, स्पॉट बिटकॉइन यानी फिजिकल बिटकॉइन ही समझ लीजिए, तो वहाँ पर बिटकॉइन को खरीदने पड़ेंगे तभी अपने क्लाइंट्स को डिलीवर वहाँ पर कर पाएंगे। एंड ETF का सिंपल सा मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो जो भी पैसा रियलिटी में होता है वो यहाँ पे लगता है डेरिवेटिव जैसा, कोई भी लेवरेजेस अमाउंट यहाँ पे नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। हालांकि एसएससी ने भी यूएस में इसको क्लियर नहीं करा है, अगर वो भी कर दे तो एक पार्टी हो जाए फिर तो यूएसए में भी अच्छी खासी आएगी। यूएसए ने करा तो फिर सारी कंट्रियाँ फटाफट कर देंगी, लेकिन कनाडा से शुरुआत हुई है या होने वाली है अगले हफ्ते, तो एक पॉजिटिव खबर बिटकॉइन के लिए तो यहाँ पे निकल के आई है। अगली दोस्तों खबर आ रही है यहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग इलेक्ट्रॉनिक वेबसाइट जैसे कि अमेजोन और वो सब चलाते हैं, उसी तरह एक न्यू एग करके भी है। और बेसिकली इन्होंने हॉलीडे सेशन में अब यहाँ पे शिबा इनू को लेना स्टार्ट कर दिया है। तो अगर आप शॉपिंग करते हैं, ज़्यादातर ये कनाडा अमेरिका तरफ ही चलती है, इंडिया में इतना ज़्यादा कोई यूज़ करता नहीं है, लेकिन अगर आप फिर भी करना चाहते हो तो शिबा इनू से भी आप पेमेंट यहाँ पे कर सकते हो। अगली दोस्तों पे खबर आ रही है ब्लॉकचेन सिक्योरिटी फर्म सर्टिक की तरफ से। सर्टिक आपको नहीं पता तो बता दूं कि सभी को ऑडिट करती है, प्रोजेक्ट्स के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में बहुत सारी चीज़ें हैं। और बेसिकली अभी यहाँ पे यूनिकॉर्न बनने वाली है बहुत ही जल्द, क्योंकि अभी इन्होंने $80 मिलियन का फंड यहाँ पे रेस करा है। और इनकी जो वन वैल्यूएशन का मार्क है वो भी अब जल्दी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, जिस तरीके से फंड कर रहे हैं। इनका खुद का टोकन भी मार्केट में अवेलेबल है, जो कि आपको CTK के नाम से देखने के लिए मिल जाता है। तो अगर हम इसके डॉलर पेयर की बात करें तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि आप बढ़िया स्पाइक हमें देखने को मिला है 102% का। ज़्यादा कुछ नहीं था, बस यहाँ पे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल था जिसका ब्रेकआउट हुआ है। अगर आप री एंट्रीज के लिए वापस प्लान कर रहे हो तो मेरे अकॉर्डिंग $2.3 के आसपास आप देख सकते हो री एंट्रीज यहाँ पे अगर आपको वापस से मिल जाती हैं। और क्योंकि इसका चार्ट बहुत ज़्यादा नया है, अगर आप यहाँ पर भी जा रहे हो तो थोड़ा सा रिस्क रहेगा, लेकिन ये है कि आगे ना पीछे प्राइसेस होगा, तो आप एवरेज करके देख सकते हो उस पोजीशन पे जहाँ पे कि मार्केट इसको बूम बाद में फिर दे सकता है। तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि अगर मार्केट इस जोन में वापस आए तो हम लोग थोड़ा सा डिप में यहाँ पे बाय कर पाएँ। और अगर हम लोग फिबोनाची के अकॉर्डिंग बात करें तो लगभग हमारा टारगेट $11 के आसपास यहाँ पे रहने वाला है। वहीं पे अगर इसके बिटकॉइन पेयर की बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे दोस्त हमारे बिटकॉइन पेयर में भी होते हैं, तो यहाँ पे आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि मार्केट ने अभी अपना थोड़ा सा बॉटम इन आउट करा है, जहाँ से मार्केट ऑलरेडी बाउंस कर चुका है। हालांकि इसका ब्रेकआउट का रीज़न सिर्फ न्यूज़ ही नहीं है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको डाउनफॉल का एक फॉलिंग वेज था जिसका ब्रेकआउट मिला है। करेंटली थोड़ा सा रेजिस्टेंस है इस पोजीशन के आसपास में, लेकिन ये क्लियर हो जाता है तो मार्केट के लिए फिर फ्री मोमेंटम है। और इस फ्री मोमेंटम में लगभग आप 0.00018 तक का मार्केट टारगेट यहाँ पे अचीव करता हुआ देख सकते हैं। पर इतने ऊपर एंट्री करने से सेंस नहीं बनेगा, तो डिप का वेट करें, डिप में जाए तो ज़्यादा बेटर चीज़ें रहने वाली है। और सिर्फ अगर बात करें तो यहाँ पे सर्टिक ने ही नहीं बल्कि 1 इंच ने भी यहाँ पे अपनी फंडिंग उठाई है, जहाँ पे कि 175 मिलियन की इनको सीरीज बी के अंदर यहाँ पे फंडिंग मिली है। और ये बेसिकली इन्होंने इसलिए करा ताकि ऑनबोर्ड कर सके और ज़्यादा इंस्टीट्यूशन क्लाइंट को, नए प्रोटोकॉल बना सके और 1 इंच की यूटिलिटी को ज़्यादा इंक्रीज कर सकें। 1 इंच अभी भी स्टिल जैम कॉइन है हम लोगों के लिए, क्योंकि सिर्फ 650 मिलियन पे बैठा है, जबकि इसका मार्केट अगर हम यूनिस्वैप से कंपेयर करें या फिर इसके अंदर कॉम्पिटिटर से करें तो बिलियंस ऑफ डॉलर में होना चाहिए, कम से कम 4 से 5 बिलियन के आसपास होना चाहिए। तो अभी भी हम कह सकते हैं कि यहाँ से इसमें 10x होने का रूम बहुत ज़्यादा बाकी है। और इनका बेसिकली फंड उठाने का एक और रीज़न है ताकि DeFi मार्केट के अंदर जो रेगुलेटरी चैलेंजेस आ रहे हैं उनको भी कवर यहाँ पे कर सकें। तो अगर हम लोग 1 इंच की यहाँ पे बात करते हैं डॉलर पेयर के अंदर, हालांकि इसमें भी थोड़ा सा मोमेंटम हुआ है, तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे आप थोड़ा सा 1 इंच को एक्यूमुलेट करके चल सकते हो इस पोजीशन के आसपास। और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे शोल्डर, हेड और शोल्डर है, इसके बाद इसका रिट्रेसमेंट है। तो जल्दी हमें एक बड़ा ब्रेकआउट भी देखने को मिलना चाहिए फ्यूचर के अंदर। यहाँ पर अगर एक देखें तो फॉलिंग वेज भी है। और इसी के साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो मार्केट में अगर हम इसको टॉप की बात करें तो लगभग $20 हमारा टारगेट होगा, जहाँ तक कि 1 इंच कम से कम हमें रिटर्न देता हुआ मिल सकता है, जो कि आज के हिसाब से 4x के
एक प्राइस पे हमें देखने को मिल जाता है। अगर यहीं पे आप लोग बात करते हैं 1 इंच के बिटकॉइन पेयर के बारे में, क्योंकि आप बिटकॉइन पेयर में जो भी ट्रेड करता है, तो बिटकॉइन पेयर में भी ये थोड़ा सा अंडर वैल्यू ही चल रहा है। अगर आप देखेंगे इस पोजीशन से यहाँ पर अगर बात करी जाए तो फिलहाल में इसका ब्रेकआउट हुआ नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ा सा एक फॉलिंग है जिसने फॉर्मेट करा हुआ है। अगर हम फिबोनाची के हिसाब से देखते हैं तो आप ये चीज़ मान के चलो कि मार्केट फिर 0.00037 को टेस्ट यहाँ पे कर सकता है। बट अगर आप नॉर्मली भी देखते हैं तो मार्केट जब भी 0.407,300 को ब्रेक करेगा तो इसका जो पिछला हाई है जो कि 132% है, उसको हम एटलीस्ट एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट इसको टेस्ट यहाँ पे कर ले। आज के दोस्तों अगली खबर और हमारी आखिरी खबर की अगर बात करी जाए तो ये बेसिकली निकल के आ रही है सोलाना की तरफ से। और आप सभी को चार्ट तो ऑलरेडी मैंने बता ही दिया था सोल के बारे में, लेकिन जो सोल है वो उसका टारगेट यहाँ पे $300 तक देखा जा रहा है, क्योंकि ग्रे स्केल ने इसको अपने बकेट के अंदर ऐड यहाँ पे कर लिया। आप सभी को पता होगा ग्रे स्केल का खुद का बकेट सिस्टम है जिसमें बहुत सारे टोकन्स हैं। तो अब यहाँ पे कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूशन क्लाइंट्स को सोल की सर्विस भी यहाँ पे दी जाएगी। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशन क्लाइंट अब सोल के अंदर भी इन्वेस्ट यहाँ पे कर सकते हैं, और यही चीज़ कहीं ना कहीं सोल को अब और ज़्यादा बुलिश भी यहाँ पे बना रही है। पैटर्न्स और चार्ट तो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए, लेकिन अगर आप इसके इमेज से भी कंपेयर करें तो बाकी सभी चेंज से सोलाना बहुत ज़्यादा फास्ट है। 59,000 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड, और फीस कम है, ब्लॉक साइज भी कम है, और प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर वर्क करता है, यानी कि एनवायरमेंटल को भी इतना कोई इशू यहाँ पे नहीं है। तो सोलाना की ऐप हमेशा से बना रहती है, और अब यहाँ पे एक पॉजिटिव न्यूज़ भी हमें देखने को मिल गई। आई होप दोस्तों वीडियो आप सभी को यहाँ पे पसंद आया होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा। अगर अभी तक आपने दोस्तों चैनल अपने फैमिली या फ्रेंड के साथ शेयर नहीं कराए तो डेफिनेटली आके शेयर करें, ताकि वो लोग भी यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट के बारे में अपडेटेड रह पाएँ और सारी इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में यहाँ पे पा सकें। बाकी अगर आप आए हैं फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर तो तुरंत जाइए चैनल को सब्सक्राइब करिए, साइड में देखिए नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि आप रहने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे पा सकें। तो मैं मिलता आपसे अगले कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।